आज पूरा राष्ट्र चिंतित है कि हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दूसरे विदेशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसका कारण बहुत से हैं, लेकिन चूंकि हमारी अप्रोच नहीं हो पाती है। शहरों में तो सुविधाएं रहती हैं कि कहीं एक अस्पताल में दूसरे अस्पताल में कहीं ना कहीं कोई मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्रों में या पहुंचविहीन क्षेत्रों में, माने जहां आवागमन के साधन नहीं हो, वहां मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ज्यादा होती है। क्योंकि इसको कम करने के लिए हमारे शासन ने बहुत प्रयास किए और बहुत प्रयास कर भी चल रहे हैं। मैंने 2004 में एक सर्वे किया था भोपाल में, जितनी स्लम या भोपाल के अर्बन स्लम की झुग्गी बस्तियां होती हैं, वहां के उन माताओं के लिए और उनके बच्चों के लिए देखभाल किया। और हमने ये कोशिश की कि जो खाना आंगनबाड़ी से मिल रहा है या जो टीकाकरण वहां चल रहा है, या माता को 3 बार जांच कराना किसी अस्पताल में आंगनबाड़ी के द्वारा जाके जांच करा लें, और अंतिम त्रैमास में अगर डिलीवरी होना है तो अस्पताल में डिलीवरी कराना चाहिए। ये अस्पताल में डिलीवरी के लिए भी शासन ने किया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए 2005 में चालू किया था, और उनको कुछ फंड भी दिए जाया करते थे कि अगर अस्पताल में डिलीवरी कराओगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, आपका जब बच्चा होएगा तो उसको भी पैसा मिलेगा, लड़की अगर होगी तो उसका भी हम कुछ पैसा देंगे। इतनी सुविधा के बाद भी जो हमारी मृत्यु दर थी वो धीरे धीरे कम हो पाई। पहले 80-82 हुआ करती, फिर 75 हुई, अब 52-54 पे आ रही है। माने 2005 से लेकर 26 तक इतने सालों में हमारी मातृ मृत्यु दर वो भी 50 के आसपास ही रह रही है। शिशु मृत्यु दर भी वही 40 को 35 और 40 के बीच में रह रही है। क्योंकि हम अज्ञान हैं, हमें साधन नहीं मिल रहे हैं तो हम व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर कभी बाजार में कुछ खाना खाने जाना है या कहीं पार्टी में जाना है तो आप साधन उपलब्ध करा लेते हैं, लेकिन अपने घर में डिलीवरी होना है तो ना पुरुष वर्ग सहायता देता है, ना घर गांव का सरपंच वगैरह सहायता देता है। कुछ लोग दे देते हैं, मैं इसको अपवाद मान सकता हूं, लेकिन अगर नियमित समय पे उसको दर्द हो रहा है, अस्पताल में आएंगे तो डिलीवरी उसको ठीक हो जाएगी। जब मैं सरगुजा आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा था 1995-94-95 में, तो वहां तो पहला टीकाकरण चालू हुआ था। ईपीआई एक प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लेकिन वैक्सीन कहाँ मिलती थी? सिर्फ अस्पतालों में, बस सिर्फ जिला के बड़े बड़े अस्पताल में मिलती थी, गांव में तो मिल भी नहीं पाया करती थी। फिर हमने सैटेलाइट बनाए, 4 सैटेलाइट बनाए सरगुजा में, बतौली, बफौली, राजपुर, लखनपुर, और वहां जाके नियमित जाके कि मंगलवार या शुक्रवार को जाके समझाया दिया करते थे। पहले लोगों में ये धारणा थी कि अगर हम सुई लगवा लेंगे या बच्चा हो जाएगा, या माँ को सुई लगवा लेंगे तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होएगा। ये सब नहीं है। बड़े बड़े पहले तो मुझे भी बड़ा उन पर रोज झेलना पड़ता था, बड़े गुस्सा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे लगातार 2-3 साल तक काम किया तो मानना चालू कर दिया। हम अगर माँ का जो मृत्यु होती है उसका बेसिक कारण होता है आयरन, माने एनीमिया, खून की कमी होना। खून की कमी सरकार दे रही है, आयरन की गोलियां दे रही है, 90 गोली खाइए, लेकिन खाते नहीं है। फिर वो ये बोलते हैं कि आप अगर डिलीवरी अस्पताल में हो रही, खूब ज्यादा खून बह गया है, जिसको पीपीएच बोलते हैं या पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, उससे भी कई बार मृत्यु हो जाती है। कई बार एबनॉर्मल बेबी प्रेजेंटेशन, माने सिर से नहीं उल्टा बच्चा हो रहा है, 2 बच्चे 3 बच्चे हो रहे हैं, आपस में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे, ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, खून की सुविधा नहीं है। और उनको कई बार हमने 3 जांच करने को बोला है, शासन ने भी बोला है कि पहले त्रैमास में 1, दूसरे त्रैमास में 2, तीसरे त्रैमास में 2, डिलीवरी के पहले आप 3 जांच कराइए, खून की जांच कराइए, पेशाब में जांच कराइए, ब्लड प्रेशर देखिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उनकी मृत्यु की संभावना होती है। मैंने हम ये नहीं कह रहे कि कराए नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर ये आप लाभ रखो तो हमारा मृत्यु दर कम होना चालू हो जाएगा। आवागमन विहीन के लिए तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपको मन में लगा हो कि जाना ही है अस्पताल में, तो थोड़ी बहुत तो अगर मान लो व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो जाइए। ऐसा नहीं कि रात को अगर डिलीवरी हो रही, वहां से गाड़ी से आ रहे, रास्ते में डिलीवरी हो गई और फिर अस्पताल से नहीं बाहर ले चले गए। लगातार मेहनत करना चाहिए
बच्चों में मृत्यु दर का बहुत बड़ा कारण हुआ करता था कि जब डिलीवरी होती थी वहाँ गंदे हाथों से डिलीवरी होती है। नाभि को जो काटते थे गांव में, वो या तो ब्लेड से नहीं काटते थे, हंसिया से काटते थे और कोई भी धागा से उसको बांध दिया करते थे। लेकिन अब सेफ हाथ को साफ सफाई करें, जहाँ डिलीवरी हुई वहाँ साफ सफाई रखें, नाभि को ठीक से बांधें, नाभि के ऊपर गोबर लगाया करते थे या बांधे क्या क्या राख डाल दिया करते थे, उससे भी टेटनस हो जाया करता था। इसलिए गर्भवती माताओं को अंतिम त्रैमास में 2 टेटनस की सुई लगाई जाती है और बच्चे को टीकाकरण किया जाता है और उनको माँ का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। टीका के साथ माँ का दूध अस्पताल संस्थागत प्रसव कराएं तो ये हमारे यहाँ से ये मातृ और शिशु मृत्यु दर घटती जाएगी, क्योंकि ठीक हम ऐसा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। स्तनपान को तो गांव में जहां हम थे वहां पे स्तनपान को वो मानते थे खराब है, पहले दिन की जो निकलता है 7 दिन का बेकार है, इससे हमारे बच्चे को लूज मोशन लग जाएगा, पिलाते ही नहीं थे। जबकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन माइल्ड होता है, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता होती है, ये सब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मैं यही सलाह देता हूँ, अगर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अगर हमें नेशनल लेवल पर कम करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करना पड़ेगा। शहर का छोड़ के ग्रामीण में जाइए या स्लम एरिया में जाइए जहां काम जरूरी है। आजकल चिकित्सक गांव में तो रहते नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं रहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वो कुछ कर सकें। इसलिए सुविधा पहुंचाएं तो आप ठीक रहेंगे। मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ही आपका देश है और आपका संस्कृति ही माँ है। माँ है तो देश है, नहीं तो कुछ संभव नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।